राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, आज हम एक अशोभनीय विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उस विषय के बारे में चर्चा करते इस समय मेरे मन में ग्लानि हो रही है कि मैं इस विषय पे चर्चा किस प्रकार करूं और मैं क्या बोलूं, मेरे को खुद को भी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा क्योंकि यह विषय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे देश के नौजवानों में और माता पिताओं में, बहन बेटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय होने वाला है। आप लोगों ने अभी देखा होगा, एक शो है, उसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, जो कि समय रैना द्वारा होस्ट किया जा रहा है। उस शो में अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुश्किल से 3-4 दिन पहले की ही बात है, उसमें 3 गेस्ट अपीयरेंस कुछ लोग आए थे। उन लोगों में से 2 लोगों ने ऐसी अभद्रता से टिप्पणियां की है बहन बेटियों के बारे में, माता पिताओं के बारे में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों की वो टिप्पणी? आखिर वो टिप्पणी करने से वो साबित क्या करना चाहते हैं? और उस टिप्पणी से वहां जो ऑडियंस बैठे हुए हैं और जो लोग उनका वीडियो देख रहे हैं और जो लोग उनका वीडियो देखकर उनको अप्लाई करते हैं या फिर उन वीडियोस पे तालियां मार मार के हंसते हैं, क्या असर पड़ता है उन पे? समाज पे क्या असर पड़ता है? बहन बेटियों पे क्या असर पड़ता है? उनकी लाज शर्म जो भी कुछ है सब नष्ट होती हुई नजर आई वहां पे। उनमें से एक शख्स ने, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि इस चैनल की भी कुछ मर्यादाएं हैं, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने माता पिताओं के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की है खुद के बच्चों को लेकर कि वो अपने माता पिता को उस हरकत में ज्वाइन कर सके। ऐसी वाहियात टिप्पणी मेरे को बोलने में घिन आ रही है कि मैं इस शब्द को बोलूं भी कैसे, और फिर भी, लेकिन ये सच है इसलिए मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। क्या है? उन लोगों के लाखों फॉलोवर्स हैं। वो फॉलोवर्स भी मेरे हिसाब से वही होंगे जो उन्हीं की तरह मानसिकता रखते होंगे। उनमें से एक लड़की भी थी, उस लड़की ने भी मां के बारे में बहुत ही अभद्रता से बोला। गाली गलौज तो नॉर्मल सी बात है उस चैनल के लिए। बात शुरू होने से लेकर और बात के अंत तक अनगिनत गालियों की बौछार उस चैनल पे होती है, जिसके होस्ट हैं समय रैना, जो कि उनके करियर की शुरुआत भी कुछ इसी ही तरीके से हुई थी कि उन्होंने अपने ही ऊपर गंदे जोक्स बना बना के यूट्यूब पे अपलोड किए। धीरे धीरे उनको पॉपुलैरिटी मिलती गई और उन्होंने शायद यही सोचा होगा कि मेरे करियर में जो मेरा जो नीचे गिरना है, उनकी नजरों में वही मेरे को ऊपर उठाएगा। मतलब कि जो गाली गलौज अभद्रता वो ऐसा व्यवहार करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे, उसी को उन्होंने अपना टैलेंट मान लिया और आज इस हद तक पहुंच गए कि वहां पे गेस्टों को बुला के, प्रतिभागियों को बुला के, और उस चैनल की सबसे खास बात क्या है कि उस चैनल में जो ज्यादा से ज्यादा गालियों को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित करेगा वही उस शो का विजेता होगा। क्या है ये? आज जो भी लोग उस चैनल को देखते हैं, जो भी लोग उस वीडियो को देखते हैं, तो क्या सीखते हैं उससे? क्या सीख मिलती है उससे? आज लाखों लोग उनको फॉलोवर्स कर रहे हैं तो वो क्या सीखते हैं उनसे? अपन फॉलो किसको करते हैं? जहां से अपन कुछ सीखते हैं। अगर आप मेरे से कुछ सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अगर मैं किसी से कुछ सीख रहा हूं तो मैं उसको सब्सक्राइब करूंगा, उसका फॉलोवर्स बनूंगा। लेकिन उनको फॉलो करने से, उनको सब्सक्राइब करने से आप क्या सीखते हैं? अश्लीलता, अभद्रता, बहन बेटियों की इज्जत से खेलना, उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट करना, ये सब सीखते हैं। आखिर इस चीज से समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कभी सोचा है? जिन्होंने माता पिताओं के बारे में टिप्पणी की है वो भी किसी की औलाद है। उन माता पिताओं पे क्या बीतेगी? और उन माता पिताओं पे तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कौन सा? क्या यही सिखाया है आपने अपने बच्चों को? क्या इतनी मॉडर्न फैमिली है कि वो खुले आम माता पिताओं के बारे में कुछ भी बोलेंगे? उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में कुछ भी चर्चा करेंगे? जो मुंह में आया बोलेंगे? क्या यही सिखाया? ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा वाला उन्हीं के माता पिताओं के ऊपर। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है इन सभी ही चीजों का कि जो लड़कियां देखी जाती है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी देख लो, अपना जिस्म का प्रदर्शन करती है लाखों तरीके से फॉलोवर्स गेन करके और एक इन्फ्लुएंसर
का टैग अपने ऊपर लगा लेती है और लाखों रुपए कमाती है। वहां पे उस शख्स ने 2 करोड़ रुपए देने की बात की कुछ अश्लील हरकत करने के लिए, कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, मेरे साथ आप ये अश्लील हरकत करो। भाई आपके पैसे हैं, आप किसी भी तरीके से इन चीजों को, इन पैसों को कहीं पे भी उड़ा सकते हो, लेकिन आप जनता के सामने इस तरीके की वाहियात हरकत नहीं कर सकते। इससे जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ही खतरनाक वाला प्रभाव पड़ता है। वहां पे जितने भी दर्शक बैठे होते हैं वो उन्हीं के वाहियात जोक पे, अश्लील जोक पे, माँ बहनों की गालियों पे तालियां बजा बजा के हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्या प्रभाव पड़ रहा है? इनको सब्सक्राइब करने वाले, इनके फॉलोवर्स टीन एज के भी बच्चे होते हैं। जो इनको देखते हैं वो क्या सीखते हैं इससे? ये वही सीखेंगे जो वो देख रहे हैं। वो गालियां सीखेंगे जो वो बोल रहे हैं। वो अभद्रता सीखेंगे जो वो सिखा रहे हैं। तो क्या कोई माँ बाप इन चीजों को अपने बच्चों को सिखाना चाहेगा, या फिर इन चीजों को बंद करने के लिए कोई एक्शन लेगा? क्या हो रहा है? क्यों फैलाई जा रही है इतनी अश्लीलता? अगर किसी भी नॉर्मल आदमी, कोई भी आम आदमी के पास जो उनके फॉलोवर्स होंगे या फिर जो लोग उनको सुनते होंगे, उनके पास कोई अच्छी रील आ जाए, कोई अच्छा शॉर्ट्स आ जाए, कोई प्रवचन आ जाए, किसी साधु महात्मा का वचन आ जाए, कोई अच्छी बात आ जाए, मोटिवेशनल वाली बात आ जाए, फटाक से उसको स्किप कर देंगे। और जैसे ही कोई अभद्रता वाली, गाली गलौच वाली, जिस्मानु प्रदर्शन वाली कोई रील आएगी, कोई शॉर्ट्स आएगा, तो उसको 2-3 बार देखेंगे, लगातार देखेंगे और तालियां मार मार के हंसेंगे। क्यों? क्या अश्लीलता फैलानी है क्या समाज में? आखिर क्या साबित क्या करना चाहते हैं ये लोग? इस तरीके का प्रदर्शन करके, इस तरीके का शो होस्ट करके, अनेकों प्रकार के प्रतिभागियों को बुला के और उनकी उसी ही तरीके से बेइज्जती करने का, ताकि बहन बेटियों को इज्जत का ख्याल भी ना रहे। वो जो जी में आए वो बोले, जो जी में आए वो जनता को हंसाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करें। समझो, समय बहुत ही खतरनाक आने वाला है। इन चीजों को देखते हुए जो लोग, जो नौजवान साथी, जो टीनेजर्स के बच्चे जो इनको देखते हैं और आगे भविष्य में अगर इन चीजों को अप्लाई करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना गहरा आघात समाज पे पड़ेगा। क्या आप अपने घर में सुरक्षित रह पाएंगे? क्या बहन बेटी अपने घर में सुरक्षित रह पाएगी इन चीजों को देखते हुए? क्योंकि उनके दिमाग में मानसिकता ही वो चलेगी जो वो देख रहे हैं। आज भी समय है, अगर इन चीजों को आप रोक सकते हो तो रोक लो, और खुद समझ सकते हो तो समझ जाओ कि फॉलो उन्हीं लोगों को करो जहां से अपन कुछ सीखते हैं। अच्छे अच्छे वचन सुनो, अच्छे ही कर्म करो और अच्छे ही लक्षण अपने अंदर लेके आओ, ना कि उन लोगों को देख के कुछ गलत लक्षण अपने पास लेके आओ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग इनका वीडियो देखते हैं, जो लोग इनको फॉलो करते हैं और जो लोग तालियां मार मार के इनके बेहुदा जोक्स पर हंसते हैं, अपने आप से पूछना, सीखा क्या? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो आधा घंटा 1 घंटा इनका वीडियो देख के तालियां मार मार के हंसते, सीखा क्या इनसे? गालियां, अभद्रता? क्या सीखा? कुछ अच्छे लक्षण सीखे यहाँ से। वही चीज देखो जो आपके जीवन को सरल बनाए, अच्छा बनाए। वो मत देखो जो आपके जीवन को नरक की तरफ लेके जाए। आपकी नजर इतनी गंदी हो जाएगी कि आप बहन बेटियों की तरफ भी उसे ही निगाह से देखेंगे जो आपकी मानसिकता होगी, जो वहां से आप सीखेंगे। आप अपनी सगी माँ, सगी बहन को भी उस ही निगाह से देखेंगे जो वहां से सीखेंगे, क्योंकि वहां पे बातें ही उस प्रकार की होती है। वो माँ बहनों के ऊपर ही वो बातें करते हैं, गाली गलौज भी उसी प्रकार करते हैं, तो आपकी मानसिकता भी वही बनेगी। क्या होगा इससे? आप सोच के देखो, एक बार खुद ही सोचो। मेरे बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब आप खुद सोच लोगे कि हाँ, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे को सही रास्ते पे आना है, तो आप खुद को ही अनुभव हो जाएगा कि सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। जो आप इनके जोक्स देख के, वाहियात जोक्स देख के, अश्लीलता देख के अपने अंदर ये भावना लाते हो कि हाँ, मेरा मनोरंजन हो रहा है और मैं खुश हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है, आप सोचो कि आपने जिंदगी को कौन सा नरक में डाल दिया। क्या सीखा वहां से? अच्छे लक्षण सीखे या गलत लक्षण सीखे? जिंदगी में अगर किसी को फॉलो करना है, किसी को सब्सक्राइब करना है, किसी को सुनना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को सरल और सीधा और एक अच्छे मकसद के लिए बनाने वाले वचन सुनो, कि अपनी जिंदगी को सरल और सौभाग्यशाली कैसे बनाया जा सकता है, ना कि नरक वाले वचन सुनो। धन्यवाद दोस्तों। राधे।